हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं जिनका एमएसआईटी का एग्जाम है उनके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। और मेरा कहना है कि एमएसआईटी का अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियोस पहले देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको आउटलुक क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताऊंगा। जो लेटेस्ट आउटलुक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे आ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ये आउटलुक के क्वेश्चंस देख रहे हो तो इसका प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आप ये परफेक्ट हो सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए डेमो कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला है, मेरे चैनल में है। आप या फिर ये वीडियोज़ अगर देखना है कि किस तरह से डेमो इंस्टॉल या फिर परचेस करना है ऑनलाइन, ये बस 118 रुपये में डेमो मिलता है दोस्तों। और इसको किस तरह से परचेस करना है, इसका ये आई जो बटन है वीडियो के ऊपर, जो लेफ्ट कॉर्नर में आई बटन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कीजिए। उसके अंदर ये वीडियो की लिंक मैंने डाली है, वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। अगर आपका एमएसआईटी का एग्जाम है तो एटलीस्ट 118 रुपीज़ परचेस करके वो आप डेमो खरीद सकते हैं और उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस करना है तो पहले सीखना तो पड़ेगा। तो आउटलुक के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आउटलुक का। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट विथ नेम मेहुल शाह एंड मोबाइल नंबर समथिंग लाइक दैट। जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको ऐड करके इसका कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा दोस्तों। सो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। आउटलुक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आपको न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो आपको न्यू कॉन्टैक्ट सामने दिखाई दे रहा है। न्यू कॉन्टैक्ट अगर यहाँ पे सामने नहीं दिखाई दे रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि न्यू कॉन्टैक्ट ही वहाँ पे सपोज आपको ईमेल पे क्लिक रहेगा तो वहाँ पे न्यू आइटम्स दिखाई दे रहा है, न्यू ईमेल दिखाई दे सकता है, कुछ भी है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि न्यू कॉन्टैक्ट आप इस न्यू आइटम से भी ले सकते हैं अगर वहाँ पे नहीं है तो आउटलुक का लेआउट कैसे भी हो, आपको बस उससे फैमिलियर हो जाना है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये न्यू कॉन्टैक्ट तो पहले वहाँ पे दिख रहा था, अभी किधर है। तो ऐसा मत होने दो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है कि न्यू आइटम्स के अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो है कॉन्टैक्ट। न्यू कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट एक ही है। तो आप न्यू आइटम्स के अंदर जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कीजिए और कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या है, मेहुल शाह। तो मेहुल शाह जो है उसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। आप एग्जाम में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, वहाँ पे अलाउ है। लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लेना है, बस यहाँ पे नाम पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट देखते नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा उनका आ जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आना चाहिए। और साथ में एग्जाम जो दिया रहता है, मतलब एग्जाम में जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है, पता नहीं उन्होंने कैसा एरर किया है, यहाँ पे स्पेस आ जाता है दोस्तों। और आप जब इसे सिलेक्ट करने जाओगे, ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट ही करना जानते हैं, तो इसे सिलेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाता है, तो वो स्पेस यहाँ पे भी आ जाता है, तो ये स्पेस भी यहाँ पे रीड हो जाता है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन कहलाया जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आप वहाँ पे नोटिस करो कि आपका वहाँ पे स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा है। स्पेस आ रहा है तो उसे रिमूव कर दो आप, क्योंकि वो सिलेक्शन में नहीं चाहिए। या फिर आप डायरेक्टली टाइप कर देंगे तो भी ये मार्क्स यहाँ पे कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का यहाँ पे 1 मार्क है और आप इस तरह से रॉन्ग करते जाओगे तो उसका मार्क्स आपका चला जाएगा दोस्तों। सो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है और वही कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर के साथ भी मैं कॉपी और पेस्ट। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, कॉपी और पेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद ये, तो यहाँ पे मैंने क्या ध्यान देने के लिए बोला आपको, एक तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ पे स्पेस भी नहीं आना चाहिए बैक साइड में भी या स्टार्टिंग में भी। और ये एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसके अंदर रहता है। ये सॉफ्टवेयर जो है इन्होंने परफेक्टली बनाया है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में मैंने नोटिस किया है बहुत बार कि वो स्पेस आ जाता है। तो उन्होंने जानबूझ कर रखा होगा या फिर आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए रखा होगा, व्हाट दैट आई डोंट नो, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए क्या मिस्टेक्स हो रही है आपकी। तो मोबाइल नंबर और ये ऐड कर दिया आपने, तो इसमें आपको और क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि आप कंपनी नेम एंटर करो, जॉब टाइटल एंटर करो, या फिर आपका ईमेल आईडी एंटर करो। तो ये वेब एड्रेस, वेब पेज एड्रेसेस, या फिर बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी आपको एड्रेस में सिटी इंटर करने के लिए बोला रहता है, तो यहाँ पे सिटी तो आपको मिलता ही नहीं है। तो सिटी के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे बिजनेस के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सिटी मिल रहा है और ये सिटी यहाँ पे इंटर करना रहता है दोस्तों। अगर पूछा गया तो सिटी यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको सेव करना होगा और उसके बाद ही यहाँ से सेव करना होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे तो सबमिट आ रहा है, लेकिन जो एग्जाम का डेमो रहता है उसमें सेव एंड नेक्स्ट रहता है। तो 7 नेक्स्ट वहाँ पे रहता है। तो मैंने ऑलरेडी डेमो अपलोड कर दिया एग्जाम का, रियल डेमो किस तरह से रहता है। तो वहाँ पे 7 नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, इस डायलॉग बॉक्स को सेव ही नहीं करते, ये सेव कर देते हैं डायरेक्टली 7 नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन का तो मार्क्स मिलेगा नहीं आपको। तो आउटलुक में ज़रूरी है कि जितना भी काम करोगे ये बटन आपको ज़रूरी है।
उसका नाम है सेव एंड क्लोज। सो सेव एंड क्लोज करिए और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट जो भी बटन है, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास सबमिट बटन है तो मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करूँगा तो आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरा डेमो है। सो योर आंसर इज करेक्ट। सो आउटलुक का ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही लगभग, तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही। मैं ज़रा डायरेक्टली यहाँ पे आपको 9 नंबर का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट विथ अर्जुन पंडित, कंपनी नेम विप्रो एंड बिजनेस फैक्ट्स दिया है आपको। तो चलिए ये एक सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ओपन हो चुका है, मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ आउटलुक को, और आपको बोला है न्यू कॉन्टैक्ट, तो आपको पता है न्यू कॉन्टैक्ट कहाँ से क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू आइटम्स में जाता हूँ और कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, अर्जुन पंडित। यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली मराठी में है तो आप इसे हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। फिलहाल हमें तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहले अर्जुन पंडित को कॉपी किया है आपने यहाँ पे और पेस्ट किया है। उसके बाद आपको विप्रो कंपनी का नाम है, उससे भी आप कॉपी करो, और विप्रो कंपनी का नाम, और उसके बाद बिजनेस फैक्स नंबर दिया है वो आपको यहाँ पे कॉपी करना होगा दोस्तों, और इसे भी मैं यहाँ पे बिजनेस फैक्स में पेस्ट कर देता हूँ और सेव एंड क्लोज। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन और इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन नंबर को, और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि लैंग्वेज यहाँ से क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश। ओके, लैंग्वेज चेंज करना मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या दिया है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट विद द नेम अनन्या देशमुख, जॉब टाइटल दिया है सीनियर पायलट, एंड ईमेल आईडी दिया है। ईमेल आईडी आपको नीचे मिलेगा, और साथ में आपको मिला है होम नंबर एंड मोबाइल नंबर। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे ऐड करनी मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लेना। यहाँ पे न्यू आइटम्स में न्यू कॉन्टैक्ट में क्लिक कीजिए आप, या फिर कॉन्टैक्ट न्यू ऑप्शंस भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फुल नेम ऐड करना है, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम ऐड करना है, जॉब टाइटल यहाँ पे ऐड कर देना है आपको। उसके बाद ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पे इस बॉक्स में ऐड करना है, ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट करना है आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट है होम नंबर, तो होम नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पे होम नंबर दिया है तो होम के लिए यहाँ पे नंबर आप टाइप करेंगे, ऐड करेंगे मतलब कॉपी पेस्ट, और मोबाइल नंबर उसके नीचे ऐड कर देंगे और सेव एंड क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन अभी सेम था तो मैंने इसे सॉल्व करके नहीं दिखाया आपको। मैं आगे ले रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली, और जिसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे तो क्रिएट अपॉइंटमेंट इन आउटलुक विथ सब्जेक्ट मीटिंग विथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन डेट 25 मार्च 2014 एट 10 AM। मतलब आपको यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट यानी मीटिंग तैयार करनी है, और मीटिंग किस तरह से ऐड करनी है वो अभी हम लोग आउटलुक में सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, और ये कैसे करना है देख लीजिए। ये मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करने के बाद पहले मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। सो क्रिएट अपॉइंटमेंट आउटलुक विथ सब्जेक्ट मीटिंग। तो अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू आइटम्स के अंदर क्या मिल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑप्शंस। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद मीटिंग विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो आपको दिख रहा है इसे आपको सिलेक्ट करना है और इसे कॉपी कर लेना है। लेकिन यहाँ पे देख लेना है कि ये डॉट भी आपसे मिस ना हो जाए, डॉट यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा है वो सब आपको लेना है। सो कॉपी मैंने कर लिया है। सो कॉपी करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको इसे पेस्ट कर देना है। सो ठीक है, सब्जेक्ट तो हो गया हमारा। लोकेशन तो यहाँ पे दिया नहीं है, लोकेशन वहाँ पे पूछा, अगर क्वेश्चन में लोकेशन दिया तो आप ले सकते हैं। फिलहाल डेट दिया है, इस डेट को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और ये कॉपी करने की ट्रिक से अच्छी रहेगी। डेट को कॉपी करूँगा, और जब अपॉइंटमेंट अगर कुछ आप कर रहे हो तो बस ये स्टार्ट डेट जो है उसमें ही, स्टार्ट टाइमिंग जो है उसमें डेट आप एंटर करोगे और नीचे क्लिक करोगे और चेक करोगे 25 मार्च 2014 आया है कि नहीं आया है। तो दिखाई दे रहा है आपको वही डेट यहाँ पे आ चुका है, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पे कैसे भी 25 मार्च 2014 ऐसा लिखा है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कॉपी पेस्ट करने के बाद, बाजू में क्लिक करने के बाद। और उसके बाद 10 AM, तो 10 AM यहाँ पे आपको क्लिक करके कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं फिलहाल, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। यहाँ से आप क्लिक करिए और इसे स्क्रॉल कीजिए और आपको नीचे दिखाई देगा 10 AM। ये है 10। आपको 10 AM कैसे समझ में आए, क्योंकि ये 24 आवर्स आ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि 10 मतलब 10 AM ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे हाईलाइट दिखाई दे रहा है वो 10 AM। मैं क्लिक कर रहा हूँ, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर एक आउटलुक का क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सेव एंड क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो सेव एंड क्लोज मैं इसे भी कर देता हूँ और मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आपको अपॉइंटमेंट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 25 ले रहा हूँ दोस्तों। मैं रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर रहा हूँ जो सेम क्वेश्चन रहेगी। 22 तो वैसे ही है यहाँ पे। तो जो आउटलुक में रैंडम क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे
पिक करके आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे वैसे ही है, देखो क्वेश्चंस क्या है, क्रिएट अपॉइंटमेंट्स आउटलुक इन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर एट लोकेशन अपोलो हॉस्पिटल। लोकेशन अपोलो हॉस्पिटल दिया है, अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर ये सब्जेक्ट है, एंड अपॉइंटमेंट विद इंजीनियर एट लोकेशन इंटेल कॉर्पोरेशन, एंड अपॉइंटमेंट विद बिल्डर एट लोकेशन न्यू कंस्ट्रक्शन साइट। तो 3 अपॉइंटमेंट आपको सेट करनी है। यहाँ पे डेट नहीं दी है, ना ही टाइम नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल अपॉइंटमेंट सेट करनी है। उसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी से आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और क्रिएट अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं कराऊंगा मैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करो, एक एक विंडो ओपन करो। आप कैलेंडर में जाकर भी एक एक अपॉइंटमेंट, तीनों अपॉइंटमेंट एक साथ सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू आइटम्स में अपॉइंटमेंट में जाइए और अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर ये आपको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में पेश करना है। और लोकेशन जो है वो अपोलो हॉस्पिटल है, वो भी आप यहाँ पे कॉपी कीजिए और लोकेशन के अंदर यहाँ पे पेश कीजिए। सॉरी मेरा कर्सर ऊपर था, यहाँ पे मैं नीचे पेश कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हो गया अपॉइंटमेंट विद सेकेंड इंजीनियर। अपॉइंटमेंट विद इंजीनियर ये हमारा टाइटल है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट विद इंजीनियर और मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि ये अपॉइंटमेंट मेरी सेट हो चुकी है, तो पहले अपॉइंटमेंट को मैं सेव कर दूंगा और सेव एंड क्लोज। यहाँ पे डेट वगैरह तो नहीं बताया आपको, तो डेट वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें, तो फिलहाल ये क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड अपॉइंटमेंट विथ इंजीनियर्स। यहाँ पे दिया है लोकेशन, दिया है इंटेल कॉर्पोरेशन, ये कंपनी के अंदर इंजीनियर्स के साथ अपॉइंटमेंट है और इसे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे सेव एंड क्लोज। डेट वगैरह नहीं दिया है और फिर से आप न्यू आइटम्स और अपॉइंटमेंट में जाओगे और तीसरी अपॉइंटमेंट भी आप इस तरह से सेट करोगे। वो है अपॉइंटमेंट विद बिल्डर और वो है कौन सी कंस्ट्रक्शन पे, न्यू कंस्ट्रक्शन साइट, ये लोकेशन पे है। क्लियर है, यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन साइट पे यहाँ पे डाल दिया मैंने और सेव एंड क्लोज। यहाँ पे डेट वगैरह नहीं दिया है, तो 3 अपॉइंटमेंट एक साथ कैसे करने मैंने आपको बताया। अगर डेट अलग अलग दिया है तो आप वहाँ पे डेट भी सिलेक्ट करके डाल सकते हैं हर एक के लिए। सो ये क्वेश्चन था, रैंडमली यहाँ पे पिक करके आपको मैंने बताया कि किस तरह से है। 29 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रिएट इवेंट आउटलुक विद सब्जेक्ट इंडिपेंडेंस डे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इवेंट आउटलुक करना, आउटलुक में एक इवेंट तैयार करना है, उसका नाम है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये यहाँ से भी आप कॉपी करके रखेंगे तो भी चलेगा, अंदर क्वेश्चन ओपन करने के बाद भी आप कॉपी कर सकते हैं। एट लोकेशन एसडीओ ऑफिस, लोकेशन कौन सा है, एसडीओ ऑफिस, एंड डेट 15 होगी। सो अभी अपॉइंटमेंट और इवेंट कैसे क्रिएट होता है, अपॉइंटमेंट तो मैंने आपको बता दिया, तो इवेंट कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे न्यू आइटम्स में, तो यहाँ पे आपको कहीं पे इवेंट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इवेंट कैसे लोगे आप, तो ये अपॉइंटमेंट ऑप्शन जो दिख रहा है उसी पे क्लिक कीजिए और उसके अंदर आपको इवेंट तैयार करना है, ये समझना है। तो इवेंट के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन से छोटा सा याद रखो, क्या नाम है इसका, ज़रा देखिए, ऑल डे इवेंट। मैं जूम करके आपको मैंने बता दिया है, ऑल डे इवेंट पे आप चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो सब्जेक्ट है, और उसके बाद कहाँ पे उसका लोकेशन और डेट क्या है वो भी आपको लेना है यहाँ पे। तो मैं इसे लोकेशन ले रहा हूँ एसडीओ ऑफिस और यहाँ पे ले रहा हूँ 15 अगस्त 2014। तो ये डेट आपको पता है किस तरह से लेनी है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और बाजू में क्लिक कर देना। नीचे क्लिक करेंगे तो वो डेट आपको दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और आपको सेव एंड क्लोज करना है। तो ये क्वेश्चंस किस तरह से करना है आपको समझ में आया होगा। इवेंट अगर आपको करना है तो किस तरह से, तो आउटलुक में ज़्यादातर आपको 4 क्वेश्चंस तो रेगुलर ही आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कॉन्टैक्ट बताया, फिर आपको मैंने बताया अपॉइंटमेंट और तीसरा बताया इवेंट और चौथा टास्क रहता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से रहेगा। फिलहाल आप अपॉइंटमेंट इवेंट हो गया हमारा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं जिसमें इवेंट फिर से वही दिया है, ये दिखाई दे रहा है कंप्यूटर वर्कशॉप, लोकेशन दिया है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप एट लोकेशन, 2 इवेंट एक साथ दिए, तो वैसे ही करना है जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट क्रिएट किया था, 2 अपॉइंटमेंट एक साथ। ये क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 40 पिक कर रहा हूँ जिसमें है क्रिएट अ कंप्लीटेड टास्क विद द सब्जेक्ट इन्विटेशन लेटर चीफ गेस्ट। सो यहाँ पे जो आउटलुक का क्वेश्चन है वो किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। टास्क क्रिएट करना है आपको, अभी इवेंट नहीं है ना ही अपॉइंटमेंट है, सो आपको यहाँ पे टास्क मिल जाता है न्यू आइटम्स के अंदर। तो टास्क तो मैंने ले लिया, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ कंप्लीटेड टास्क, टास्क कंप्लीट करना है और क्वेश्चन है कि इनविटेशन लेटर ऑफ चीफ गेस्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग समझ नहीं देते, जो पहला है उसको पहले बॉक्स में डालने की आदत पड़ी रहती है, तो ये कंप्लीटेड को कॉपी करके इसमें डाल देते सब्जेक्ट में। तो ये यहाँ पे समझ लेना है कि ये सब्जेक्ट है, इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेश कीजिए, अच्छे से पढ़िए वहाँ पे और इसको कंप्लीटेड करना है। तो स्टेटस में आपको आ रहा है कंप्लीटेड ऑप्शन,
तो स्टेटस में ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्लीटेड हर एक क्वेश्चन में बताया जाए। हर एक क्वेश्चन में कभी नॉट प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, वेटिंग ऑन समवन एल्स रेफरेंस, कुछ भी आ सकता है। इन प्रोग्रेस में दिया है तो परसेंटेज भी रहेगा, कितना प्रोग्रेस हो चुका है उसका 25%, और प्रायोरिटी कौन सी वो भी दी रहेगी, हाई प्रायोरिटी, नॉर्मल। फिलहाल तो हमें क्या दिया है, कोई परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे बस कंप्लीटेड दिया है, कंप्लीटेड हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग इसे सेव एंड क्लोज करेंगे। तो ये एक टास्क का क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा एक क्वेश्चन। वैसे ही है, लो प्रायोरिटी सेट करो उसको और विजिट टू वेयर हाउस, वैसे ये क्वेश्चन करना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों टास्क का। ये एक देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आउटलुक में ये। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रिएट इन प्रोग्रेस टास्क सब्जेक्ट विद स्टूडेंट्स प्री फाइनल एग्जाम चेकिंग, ओके, पेपर चेकिंग। सो कॉपी करूँगा मैं, न्यू आइटम्स में जाऊँगा और टास्क में जाकर मैं यहाँ पे इसे पेश कर दूँगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसमें बोला है कि इन प्रोग्रेस है, तो इन प्रोग्रेस में आप क्लिक कीजिए। देखिए इन प्रोग्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने चेक किया, और इन प्रोग्रेस में परसेंटेज भी दिया रहता है। मैंने बोला था आपको यहाँ पे 50% दिया है, तो आप यहाँ पे 50% ले सकते हैं, और इसे भी आप सेव एंड क्लोज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये थे ओवरऑल आउटलुक के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं अलग अलग। तो याद रखना है, कॉन्टैक्ट एक क्वेश्चन रहेगा जो कॉन्टैक्ट में अलग अलग वे से पूछा जाता है आपको, जहाँ पे कंपनी नेम, टाइटल, जॉब, ईमेल आईडी सब कुछ ऐड करने के लिए बोला जाता है। दूसरा अपॉइंटमेंट है, जो सिंगल और डबल अपॉइंटमेंट या मल्टीपल अपॉइंटमेंट जिसे बोलते हैं वो पूछा जाता है। इवेंट में भी वैसे ही, और टास्क, ये 4 क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से आउटलुक में पूछे जाते हैं। और ये 5 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन के टाइप है, लेकिन एक आउटलुक के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके आपको एक मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ये 6 मार्क्स या 5 मार्क्स जो भी है आपके फिक्स हो जाएंगे दोस्तों एग्जाम के लिए, परफेक्टली आपको आ जाएंगे, ये श्योर है। ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं MS एक्सेल की सीरीज़ अपलोड करते जा रहा हूँ दोस्तों, जो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कंपनीज़ के हिसाब से जो एडवांस एक्सेल रहता है वो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर अगर आपको सीखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पे है, और साथ ही साथ में MS CIT के और भी वीडियोज़ है, वो भी आप देख लेना मेरे चैनल से। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।